हम आपको बता रहे हैं, बगदाद एयरपोर्ट के पास भी तेज धमाके सुने गए हैं। बगदाद एयरपोर्ट पर यूएस का मिलिट्री बेस है और यूएसए के विक्ट्री एयरबेस को अब निशाना बनाया गया है। तो ये एक और बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, बगदाद एयरपोर्ट की ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस है और इसे भी निशाना बनाया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, बगदाद में जो यूएस का मिलिट्री बेस है एयरपोर्ट पर ही है और उससे कैसे निशाना बनाया गया है। ये जो आप रोशनी देख रहे हैं, ये मिसाइल लॉन्चेस हैं जो की गई है वहां पर तहस नहस करने के लिए, उससे तबाही मचाने के लिए। बगदाद की तस्वीरें, इससे पहले हमने आपको एरबिल की भी तस्वीरें दिखाई थी। किस तरह से युद्ध भयंकर होता जा रहा है, इस तस्वीर के जरिए आप समझ रहे हैं। और दो तस्वीरें अब आपके सामने हम रखते हैं, दो तस्वीरें देखिए, यूएस का जो मिलिट्री बेस है एरबिल में और जो बगदाद में है, दोनों को ही ईरान ने निशाना बनाया है। लगातार ईरान के पिन पॉइंट अटैक्स जारी हैं। सीधे सीधे कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यूएस का बेस है एरबिल में और इसे किस तरह से हमलों में तबाह किया गया है, वो पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो बगदाद का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के पास ही एयर डिफेंस बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई ड्रोन्स को देखिए रोका गया है, आप देख रहे हैं। और ये दरअसल यूएस आर्मी के बेस को निशाना बना रहे थे, वहीं पर है ये बेस। इस बीच आपको बताएं कि महाजंग को लेकर नई जानकारियां जो सामने आ रही हैं। अब तक 10वां दिन है और 100 घंटों का पूरा अपडेट हम दर्शकों को दे देते हैं। पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। आपको बताएं 750 से ज्यादा अब तक अटैक्स हुए हैं, 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स बर्बाद किए गए हैं, 600 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है और 40 से ज्यादा लीडर और कमांडर्स इस घटना में, इस तरह के अटैक्स में मारे गए हैं। वहीं 30 से ज्यादा तेल डिपोज पर भी अटैक किया गया, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये 10वें दिन का पूरा अपडेट है जो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। यानी युद्ध दिन प्रतिदिन भयंकर, भीषण, विध्वंसक होता जा रहा है। आप समझ लीजिए कि अभी 30 से ज्यादा तेल डिपोज पर अटैक हुआ है और तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में ऐसे में प्रभावित हो सकती है, बाधित हो सकती है, जिसका सीधा सीधा नुकसान हमें, आपको, बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस में हाइक हो रही है। आपके सामने जरा 10 तस्वीरें रख रहे हैं, ये 10 तस्वीरें देखिए आप। तेहरान की तस्वीर आप देखें तो वो धू धू कर जलता दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पर तेल डिपो पर अटैक कर दिया गया है। कुवैत की भी जो इमारतें हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बेरूत की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर आप देख रहे हैं विद्रोहियों के ठिकानों को इजराइल टारगेट कर रहा है। इस्फान में जो इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पर खबर आ रही थी कि ये अपना डेवलप कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ निशाना बनाया गया। इराक, लेबनान, बहरीन, सऊदी, दुबई, अबू धाबी, हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी भी जुड़ेंगे और इसके अलावा हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, डिफेंस पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कर्नल शैलेंद्र सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और 10वां दिन है युद्ध का, जब हम देख रहे हैं कि ये हमले रुक नहीं रहे बल्कि और विकराल रूप ले रहे हैं, लेकिन अब जो तेल डिपोज हैं उन्हें जैसे टारगेट किया जा रहा है, चाहे तेहरान में हो चाहे दूसरी जगहों पर, और आरामको को भी देखा था कुछ दिन पहले किया गया था, तो ये किस तरफ जा रहा है आपके हिसाब से? जय हिंद, नमस्कार। मैं तो यही चाहूँगा कि आप मुझे यहाँ स्वागत ना करें, क्योंकि इस तरह की महामारी, जिस तरह की लड़ाई चल रही है उसमें इंडिया बचा रहे, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही रहेगी। और मैं देख रहा हूँ कि वो भी इंडियन ओशन में भी कहीं तक किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट होती चली जा रही है। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। बट अगर आप मोटे तौर पर देखें, किसी भी रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना प्रोहिबिटेड होता है, किसी भी पावर प्लांट के ऊपर अटैक करना प्रोहिबिटेड होता है। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शुरुआत के जो अटैक थे, तब तक हम एटलीस्ट ये नहीं देख रहे थे कि कोई इकोनॉमिक असेट्स को तोड़ा जा रहा है। अब देखा जा रहा है कि ज़्यादा ध्यान इकोनॉमिक असेट्स पर है कि दूसरे को नुकसान हो और इकोनॉमिक। अब आप सोचिए, 7 रिफाइनरीज पर आपने अटैक किया है, एक एक रिफाइनरी अरबों खरबों रुपए से बनती है। दैट मीन्स आप डिसमेंटल क्या कर रहे हैं? इकॉनमी डिसमेंटल कर रहे हैं। आप उस देश की जो बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर वो सर्वाइव करता है, आप उसे ही मिटा रहे हैं। उससे बड़ी बात, अगर आप पावर प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, क्या होगा पावर प्लांट से? पावर प्लांट अटैक होने से बिजली जाएगी, बिजली जाने से लोगों की तकलीफ बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ने में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोगों का रोष बढ़ेगा।
सो इसलिए आप देख रहे हैं कि वो भी हो रहा है। अब जब हम ये पहले वाले इसमें जो दिखा रहे थे, वो जो आग लगी हुई है जो ऑयल डिपो पर, आप सोचिए कि ये ऑयल डिपो दिल्ली में है कहीं, और आप दिल्ली के रिहायशी इलाकों से जब आप देखते हैं इतनी बड़ी आग, इतना बड़ा काला धुआं, आपका दिल अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, हम हार रहे हैं, शायद हमारा दिल टूटता है, हमारा मोराल डाउन होता है अपनी गवर्नमेंट से। फिर हमारा एक तरीके से निकल कर आता है कि यस, इसको रोकिए क्योंकि अब मुझे भी इफेक्ट करिए। अब आप सोचिए इतना बड़ा काला धुआं अगर आपके शहर में कहीं आ रहा है, पूरी की पूरी दिल्ली दहल जाएगी इसको देख के। तो मुझे लगता है पूरा तेहरान इसको देखकर दहल रहा होगा, और ऐसी 6 से 7 जगह हो रहा है। मेरे हिसाब से तो तेहरान में इस समय सिर्फ काला धुआं होना चाहिए अगर इतने ज्यादा बड़े स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। और ये आपको लग रहा है कि अगले आधा 1, 1.5, 2 दिन में बंद हो जाएगा? ये नहीं होगा। ये जो आग लगती है जब इस तरह के ऑयल डिपोज में, तो अब वो ऑयल जलेगा, और इसको बंद करने का क्या है? इसके बंद करने के ऑफकोर्स फायर फाइटिंग होती है, लेकिन यहाँ करेगा कौन? यहाँ तो देश बिजी है लड़ाई लड़ने में। सो अपने आप में एनवायरमेंटल डैमेज सोचिए। आप कॉस्ट की बात कर रहे थे, कॉस्ट जो है सिर्फ इन्हें नहीं देनी पड़ेगी, पूरी दुनिया को अदा करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और इसका हम और इसको विस्तार दें, क्योंकि अटैक्स जो आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन में खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ईरान की तैयारी बड़ी है। कह रहे हैं महीनों में युद्ध चलेगा तो हम लड़ने को तैयार हैं। इजराइल के हाइफा में भी ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, कैसे अलग अलग जगहों पर ईरान दरअसल बहुत आक्रामक हो गया है, बहुत आक्रामक हो गया। और यही वजह कि जो भी यूएस बेसेस है, देखिए ये हम आपको मैप के जरिए समझा रहे हैं, इजराइल पर अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से, जॉर्डन में, इराक में, कतर में, यूएई में, अरब सागर में, ये तमाम जगह, क्योंकि 27 बेसेस हैं यूएस के, और उनमें से जो बहुत सेंसिटिव है, जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान पर अटैक करने के लिए, ईरान उन्हें सबसे पहले नुकसान पहुंचा रहा है। और यही वजह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का ऑल आउट अटैक जारी है।